हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो नेक्स्ट क्लास है उसको लेकर आया हूँ। और ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपको मालूम ही है, क्लास 10th के लिए है। थंबनेल में भी आपको दिख रहा होगा और आप जानते हैं कि इसके जो टॉपिक है उसमें भी लिखा होगा। समझ में आ रही बात है? तो चलिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को आप पढ़ते ही कम से कम 8-10 क्वेश्चन कर लेंगे। समझ में आ रही बात है? इस क्वेश्चन को करते ही आप लोग इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आरडी शर्मा में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में कहाँ है आप लोग खोल लीजिएगा, बट मेरे सामने एनसीईआरटी तो है नहीं, आरडी शर्मा है। तो आरडी शर्मा के 9.50 पेज पे 42 क्वेश्चन नंबर 42 है। ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा क्वेश्चन है? 42 है आरडी शर्मा का। पेज है आपका 9.50 और पेज पुरानी होगी तो एक्सरसाइज 9.5 है। एक्सरसाइज 9.5 का 42 नंबर क्वेश्चन है आरडी शर्मा का। तो इसको देखेंगे हम। तो इसमें क्या कह रहा है, दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। ये दिया है एन टर्म का सम। इसका मतलब क्या दिया है? ध्यान से देखिए, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में आपको एस एन दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स इसी से डिनोट करते हैं। एस एन दिया है कितना? 4n माइनस एन स्क्वायर। अब कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अब एक चीज़ ये बताइए, S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म, S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म, यही होता है ना। S3 मतलब सम ऑफ थ्री टर्म, मतलब फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट थ्री टर्म, और ये होगा सम ऑफ वन टर्म मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म। इसका मतलब S1 किसके इक्वल हो जाएगा? S1 क्या हो जाएगा? T1 के इक्वल होगा। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, जो आप क्या लिखते हो, स्मॉल में भी लिखते हो तो A1 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इस फार्मूले से यदि S1 निकाल लिया जाए तो वही क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक ना? तो लिखिए, सिंस फर्स्ट टर्म इक्वल टू होगा S1। भाई S1 ये एन टर्म का सम है, इसको डिनोट कर रहे हैं सम ऑफ एन टर्म। तो 1 रखने का मतलब सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म का मतलब पहले टर्म का सम। तो देखिए जैसे ये पी है तो S1 का मतलब 2 हो जाएगा, और S2 का क्या मतलब होगा? इन दोनों का सम 6। S3 का क्या मतलब हो जाएगा कि इन तीन टर्म का सम, तो 4 2 6 12 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। S1 का मतलब क्या हुआ? पहले टर्म का सम। S2 का मतलब फर्स्ट वन टर्म का सम, तो एक ही टर्म ही है तो सम भी वही होगा। S2 मतलब होता है दो टर्म का सम, तो दो टर्म का सम कितना होगा? 2 और 4 6। और सम ऑफ S3 मतलब क्या होगा? तीन टर्म का सम, तो तीनों टर्म को जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो गया? S1 से डिनोट होगा। S1 की वैल्यू कहाँ से आएगी? देखो Sn की वैल्यू ये है, तो S1 की वैल्यू इसी में यदि n की जगह 1 रख देंगे तो आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो ये पता चल गया कि फर्स्ट टर्म हमारा, फर्स्ट टर्म मतलब a हमारा आ गया 3। चलिए, पहला टर्म तो आ गया। एक क्वेश्चन हो गया। इसमें कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब अब आप S2 की बात कर रहा है। अब क्या कह रहा है? ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, अब सम ऑफ टू टर्म पूछ रहा है। दो टर्म का सम, मतलब आपसे S2 की बात हो गई। S2 निकाल लीजिए। S2 मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो लिखिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल टू होगा S2, और S2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? कहाँ से वैल्यू आएगी? यहीं से तो आएगी। तो निकाल दीजिए। किस तरह आएगी? ये Sn है, सम ऑफ एन टर्म है, तो यहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो ये आ गया फर्स्ट ऑफ टू टर्म्स आ गया, मतलब S2 आ गया। S1 ये था, यही तो S1 की वैल्यू है 3 है, और ये हो गया सम ऑफ टू टर्म्स।
अब कह रहा है कि सेकेंड टर्म निकालिए, तो ध्यान से देखिए, सम आप टू टर्म में से यदि सम आप वन टर्म माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा टर्म आ जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब आपको सेकेंड टर्म चाहिए, क्या चाहिए, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या होगा, S2 माइनस S1। कैसे, चलिए दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे है आपका 3, 5, 7, 8, नहीं 2, 5, 7, 9, ये AP है। S1 मतलब क्या होगा, एक टर्म का सम। S2 का मतलब क्या हो जाएगा, दो टर्म का सम। S3 का मतलब क्या हो जाएगा, तीन टर्म का सम। हो गया। अब यदि आपको दूसरा टर्म निकालना है, क्या T2 निकालना है, तो T2 इक्वल टू होता है S2 माइनस S1। दो टर्म के सम में से यदि पहला टर्म मतलब एक टर्म का सम माइनस कर लिया जाएगा, दो टर्म का सम क्या हुआ, S2 हो गया, और एक टर्म का सम का मतलब क्या हो जाएगा, S1 हो गया। यदि माइनस कर लेंगे तो 5 ही तो आएगा। यदि तीसरा टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तीन टर्म का सम माइनस टू टर्म का सम निकाल देंगे तो तीसरा टर्म निकल जाएगा। तो S2 माइनस S1 से निकल जाएगा। तो S2 आया है 4 और S1 आया है आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 1। दूसरा टर्म कितना हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। क्लियर, सेकेंड टर्म आ गया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम भी आ गया और सेकेंड टर्म भी आ गया। सेकेंड टर्म आपका, ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म हो गया। T2 कहिए या A2 कहिए या कुछ भी कहिए, सेकेंड टर्म निकल के आ गया। अब कह रहा है कि सिमिलरली थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगा भाई। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए आप S3 मतलब तीन टर्म के सम में से दो टर्म का सम माइनस कर देंगे तो तीसरा टर्म निकलेगा। तो निकलिए, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ध्यान से देखिएगा रिवाइंड करके। अब आपसे क्या पूछा है, थर्ड टर्म, कौन सा टर्म पूछ रहा है आपका, थर्ड टर्म पूछ रहा है। तो थर्ड टर्म इक्वल टू होगा S3 माइनस S2, तीन टर्म के सम में से दो टर्म का सम। S3 कैसे आएगा भाई, SN लिखे थे ना यहाँ पर, SN यही है, इसी में 3 रख दोगे, n की जगह 3, तो S3 मालूम हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 × 3 माइनस 3 स्क्वायर, ये हो गया S3। और S2 कैसे होगा, S2 निकाले भी हैं 4 यहाँ पर, चाहो तो इसमें रख के निकालो या तो निकला हुआ है उसको रख दो। तो 12 माइनस 9 माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1 हो गया। थर्ड टर्म कितना हो गया, -1 आ गया। चलिए थर्ड टर्म आ गया। अब कह रहा है कि टेंथ टर्म क्या होगा, तो टेंथ टर्म जैसे थर्ड टर्म निकाले हो उसी तरह आप टेंथ टर्म भी निकाल सकते हो। थर्ड टर्म के लिए क्या किए हैं, तीन टर्म के सम में से टू टर्म के सम को माइनस किए हैं। तो टेंथ टर्म इक्वल टू क्या होगा, S10 माइनस S9 होगा। 10वें टर्म, देखो तीसरा टर्म निकालना था तो तीन टर्म के सम में से दो टर्म का सम माइनस किए। यहाँ पर पिछले वीडियो देखिएगा, टू टर्म का सम निकालना था, दूसरा टर्म निकालना था तो दो टर्म के सम माइनस फर्स्ट टर्म निकाले थे, मतलब एक टर्म का सम। उसी तरह भाई यहाँ पर देखो, सेकेंड टर्म निकाले थे ना, सेकेंड, थोड़ा सा पीछे जाइएगा, सेकेंड टर्म क्या निकाले थे, S2 माइनस S1, दो टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म के सम को माइनस कर दिए थे तो सेकेंड टर्म आ गया था। थर्ड टर्म के लिए तीन टर्म के सम में से टू टर्म के सम को माइनस कर दिए थे। इसी तरह टेंथ टर्म के लिए क्या होगा, 10 टर्म के सम में से 9 टर्म का सम माइनस करना। S10 कैसे आएगा, इसी सम ऑफ एन टर्म में n की जगह 10 रख देंगे, तो 4 × 10 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 × 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 माइनस 100 और ये हो जाएगा 36 माइनस 20, ये हो जाएगा -60 और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 45 माइनस 40 प्लस 45, ये हो जाएगा आपका 15 -15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टेंथ टर्म -15 आएगा। ध्यान से देखिएगा, 42 -15 आ गया। अब आपसे कह रहा है कि टेंथ टर्म निकालिए, nth टर्म निकालिए। तो इसी वे में जैसे हम निकाल रहे थे, इसी वे में आप nth टर्म भी निकाल सकते हैं। तो nth टर्म्स इक्वल टू क्या होगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। जो टर्म निकालना है उतने टर्म का सम माइनस
उससे एक कम टर्म का सम माइनस कर देंगे तो वो पार्टिकुलर टर्म निकाल जाएगा। जैसे यहाँ 10th टर्म निकालना था तो इसमें क्या हमने कर दिया कि 10 टर्म के सम में से इससे एक कम मतलब 10 से एक कम टर्म का सम मतलब 9 टर्म का सम हमने जब माइनस किया तो 10th टर्म निकल के आ गया। उसी तरह 9 टर्म nth टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, Sn माइनस उससे एक कम टर्म का सम मतलब Sn माइनस 1, ये तो दिया हुआ है, यही है आपका 4n माइनस एन स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4n माइनस 1 और n माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो 4n माइनस 4 और यहाँ ब्रैकेट लगा लो, ये कितना हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, 4n माइनस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 4n प्लस 4 माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, 4n माइनस 4n एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, और हो गया 2n प्लस 4 माइनस 1 3, ये आ गया nth टर्म, ठीक ना। कुछ गलत हो रहा है? सही है? n की जगह n 4n और n माइनस 1 का स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, एक मिनट, ये माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो ये तो प्लस, ये किस में होगा, एक मिनट, ये तो प्लस में होगा लेकिन ये भी प्लस में होगा और ये माइनस में होगा, तो आएगा कितना, ये तो कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, 5 हो जाएगा और माइनस 2n प्लस 5 आएगा, ठीक है। अब आगे tn मतलब nth टर्म, ये इस तरह से क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन लेंथी था लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। देखो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से यदि हम डायरेक्ट ये चीज़ निकाल लिए होते ना तो बाकी सब तो आसान हो गया होता, समझ में आ रही बातें। यदि पहले ही हम nth टर्म निकाल चुके होते, क्योंकि इसका हम फार्मूला पहले से पढ़ चुके हैं, ये मैं फार्मूला आपको बता चुका हूँ कि nth टर्म इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो जब आपका nth टर्म निकल गया तो आप फर्स्ट टर्म निकाल लो, सेकेंड टर्म निकाल लो, थर्ड टर्म निकाल लो, फोर्थ टर्म निकाल लो, इजीली निकल जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। पहले ही क्या कर लीजिए आप, देखिए दूसरा तरीका है कि आपने nth टर्म निकाल लिया, कैसे निकाला, सम ऑफ n टर्म में से n माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स को माइनस कर दिया। Sn तो यही होता है, Sn माइनस 1 कैसे आएगा, इस n की जगह n माइनस 1, इस n की जगह n माइनस रख के और दोनों को पूरे को सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। अब इसका फर्स्ट मतलब आपसे t1 की बात कर रहा, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है तो इसी में n की जगह 1 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यदि आपसे पूछ रहा था कितना सेकेंड टर्म तो t2 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, इसी में n की जगह 2 रख लीजिए तो माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस 4 प्लस 5 1 आ जाएगा। ये भी आ गया, ये भी आ गया। 10th टर्म पूछ रहा था तो इसी में n की वैल्यू 10 रख लीजिए तो माइनस 2 इंटू 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा
-20 + 5 कितना हो जाएगा -15 आ ही गया। अब आपसे यदि दो टर्म का सम S2 पूछ रहा है तो S2 मतलब क्या होगा T1 + T2, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दो टर्म का सम भी तो पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो ये निकालने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। और यदि आप पहले पहला टर्म निकालेंगे, फिर सेकंड टर्म निकालेंगे, फिर सम ऑफ टू टर्म निकालेंगे, फिर थर्ड टर्म निकालेंगे, तीसरा टर्म भी पूछा है तो T3 क्या हो जाएगा 2 × 3 + 5 -6 + 5 कितना हो जाएगा -1। तो ईजिली यदि आप सम ऑफ एन टर्म से डायरेक्ट nth टर्म निकाल लेते हैं तो क्या होगा आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि nth टर्म निकलने के बाद अब चाहो जो मन वो टर्म निकाल लो इजीली, तो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से मैंने डिस्कस कर दिया। अब एक क्वेश्चन यशवंत यादव मिड्डा ब्रांच का लड़का है, उसने मुझसे पूछा है, उसका आंसर मैं देने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा था, उसने पूछा कि यदि किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म यदि n में लीनियर हो, लीनियर एक्सप्रेशन हो, तो प्रूफ कीजिए कि वो क्या होगा AP होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ध्यान से देखिए, यदि कोई भी सीक्वेंस दिया है और उसका nth टर्म आपको मालूम है, मतलब Tn यदि आपको मालूम है, और यदि आप Tn - Tn - 1 निकालते हैं, मतलब nth टर्म में से एक टर्म कम, मतलब 10वें में से 9वां टर्म माइनस करते हैं, या दूसरे में से पहला टर्म माइनस करते हैं, या तीसरे में से दूसरा टर्म माइनस करते हैं, यदि वो आ गया कांस्टेंट, तो वो जो भी सीक्वेंस होगा जिसका भी nth टर्म आपको गिवन होगा वो AP ही होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। यदि कोई भी सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस आपको बताया गया है, आप लोग वीडियो को देखेंगे तो मेरी बात समझ में आएगी। सीक्वेंस को बताया गया है कि सीक्वेंस क्या होता है, एक फिक्स रूल के अकॉर्डिंग यदि नंबर एक क्रम में रखे जाते हैं तो वो सीक्वेंस होता है। आपको बताए थे शुरू में, थोड़ा ध्यान से पहला वीडियो देखिएगा कि उसमें सीक्वेंस क्या होता है। नंबरों का अरेंजमेंट होता है, लेकिन उसके नंबर जो रखे जाते हैं एक के बाद एक, वो एक क्या होते हैं, एक फार्मूले के अकॉर्डिंग आते हैं। उसी में से एक सीक्वेंस AP होता है, और AP की प्रॉपर्टी ये होता है कि यदि nth टर्म में से उससे एक कम टर्म माइनस करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट आ जाएगा। यदि ऐसा होगा तो वो क्या हो जाएगा AP हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि Sn - Sn - 1 यदि किसी सीक्वेंस का सम ऑफ n टर्म दिया है, और यदि Sn - Sn 1 निकालते हैं और ये आता है लीनियर एक्सप्रेशन इन n, तब क्या हो जाएगा वो AP बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, दो चीज़ें हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, शायद मिलेगी कहीं, नहीं मिलेगी। यदि किसी AP का किसी सीक्वेंस का nth टर्म दिया है और यदि ये चीज़ निकालते हैं, ये कांस्टेंट आ जाता है, तो वो AP होगा। और उस AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा कितना होगा, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, उसी के बराबर होगा। अब यहाँ पर Sn - Sn मतलब यदि किसी सीक्वेंस का n टर्म का सम दिया है और कह दिया जाए आपसे प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ कीजिए कि ये क्या होगा AP होगा, तो आप तुरंत Sn - Sn - 1 निकाल दीजिए। यदि वो लीनियर एक्सप्रेशन इन n आ जाता है, लीनियर एक्सप्रेशन मतलब n में क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन आ जाता है, मतलब an + b टाइप में आ जाता है, यही लीनियर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। n का लीनियर क्या होगा, x का लीनियर क्या होता है ax + b, y का लीनियर क्या होगा ay + c या ay + b, जो भी चीज़ें हैं। लीनियर मतलब क्या होता है, आपको भाई पॉलिनोमियल में आपको लीनियर पॉलिनोमियल बताया गया, थोड़ा जाके देखिएगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। तो यदि सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n - 1 टर्म निकालते हो और वो n में लीनियर एक्सप्रेशन देता है, मतलब an + b टाइप में देता है, मतलब या तो 2n आ जाए तभी भी इसी फॉर्मेट में कहलाएगा, या 3n - 4 आ जाएगा तभी भी इसी फॉर्मेट में कहलाएगा, या 4n + 6 आ जाएगा तभी भी हम बोलेंगे कि इसी फॉर्मेट में है। इन टाइप में आ जाए तो वो हमेशा क्या होगा AP ही होगा। और यदि nth टर्म ही दिया है उसका जो लीनियर एक्सप्रेशन है, और समझ में आ रही बात है, और यदि Tn - Tn - 1 कर दिया जाए वो कांस्टेंट आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा सीक्वेंस AP कहलाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा,
क्वेश्चन ये पूछा था कि यदि किसी सीक्वेंस का nth टर्म n में लीनियर एक्सप्रेशन है तो प्रूफ करिए कि वो सीक्वेंस AP होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, यदि किसी सीक्वेंस का nth टर्म n में लीनियर एक्सप्रेशन है तो प्रूफ कीजिए कि वो क्या होगा, AP होगा। तो ये क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान से देखते हैं। तो लिखिए सिंस nth टर्म ऑफ सीक्वेंस is linear expression in n, that is Tn is equal to an plus b। ये दिया हुआ है आपको। अब क्या करते हैं हम, therefore Tn माइनस Tn माइनस 1 निकाल दीजिए। क्या होगा, Tn की वैल्यू तो an प्लस b हो जाएगी। समझ में आ रही बात, और सॉरी Tn माइनस और Tn माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, इस n की जगह n माइनस 1 बैठा दीजिए, n माइनस 1 प्लस बी। ये हो जाएगा an प्लस बी माइनस an माइनस ए प्लस बी, हो जाएगा an प्लस बी माइनस an प्लस ए माइनस बी। ये कट जाएगा, ये कट। क्या आ गया भाई, a आ गया। इस an प्लस बी में a भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है, केवल n वेरिएबल होता है। तो क्या आ गया, यहाँ पर आ गए इक्वल टू कांस्टेंट, और लिख लीजिए देयरफॉर गिवन सीक्वेंस विल बी ए, क्या हो जाएगा, ठीक ना। जिस भी सीक्वेंस का nth टर्म n में लीनियर है, मतलब an प्लस b है, वो हमेशा AP हो जाएगा। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या था, लिख लीजिए, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। लिखिए, इफ़ nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, इफ़ nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज लीनियर इक्वेशन in n, linear expression in n, then prove that the sequence is AP। ठीक है ना, तो उसी को हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर nth टर्म ऑफ सीक्वेंस लीनियर एक्सप्रेशन इन n है, इसका मतलब जो nth टर्म होगा वो n प्लस बी टाइप में होगा। अब हम उसके nth टर्म में से n माइनस 1 टर्म को माइनस किया तो क्या आ गया, a आ गया, मतलब एक कांस्टेंट आ गया। और कांस्टेंट आने का मतलब ये हुआ कि ये क्या एक्सप्रेशन, जो भी सीक्वेंस था वो क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। A आया है, बताया था ना कि जो कांस्टेंट आएगा वही क्या होगा, उस AP का D होगा। तो याद रखिएगा कि यदि कहीं पर दिया है इस टाइप में, तो ये तो सीधी सी बात है, किसका है ये, AP का ना टर्म होगा। इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, AP का डिफरेंस A होगा। ध्यान से देखिए क्या होगा, कॉमन डिफरेंस A हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि प्रूफ कीजिए, ठीक ना। ध्यान से देखिए, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, n का जो कोएफिशिएंट होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा, ऑलवेज होगा। कोई भी, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि एक nth टर्म कितना है, -4n प्लस 6 है किसी AP का, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -4। देखते ही देखते बता देंगे, ठीक है। चलिए अब अगला, इसी पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट थियरी है। इम्पॉर्टेंट थियरी ये है कि इफ़ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए sequence is in the form of an square plus bn, then prove that an square plus bn, then prove that the sequence is AP। ठीक ना,
अब दिया है कि यदि एन सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इस फॉर्मेट का है एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का है तो वो ए पी ही होगा। सीधी सी बात है कि आपको क्या दिया हुआ है, एस एन दिया है, एस एन दिया है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, और यदि एस एन दिया है तो आप टी एन निकाल सकते हो। निकालो भाई, टी एन कितना होगा बोलो, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो एस एन की वैल्यू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन माइनस ए एन की जगह रख दो एन माइनस वन का स्क्वायर बी एन माइनस वन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन प्लस बी एन माइनस बी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन क्या होगा, ए एन स्क्वायर प्लस ए माइनस टू ए एन प्लस बी एन माइनस बी। ठीक है, चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन माइनस ए एन स्क्वायर माइनस ए प्लस टू ए एन माइनस बी एन प्लस बी का कट जाएगा, ये कट जाएगा, बी एन से बी एन कट जाएगा, यहाँ आ गया टू ए एन माइनस ए प्लस बी, ये आ गया आपका टी एन, एनथ टर्म आ गया। अब देखो एनथ टर्म क्या है, ये देखो एनथ टर्म क्या है, एन में लीनियर है कि नहीं, एन है, यहाँ पर एक कांस्टेंट और ये कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है एन में लीनियर आ गया। और अभी बता रहे थे किसी भी सीक्वेंस का एनथ टर्म एन में लीनियर होगा तो वो ए पी ही होगा, तो सीधी सी बात है यहीं से आप ए पी कर सकते हो। और यदि इसके आगे मन करे तो एक चीज़ और लिख सकते हो आप, टी एन हो गया तो टी एन आ गया तो आप टी एन माइनस वन निकाल लो, वो कांस्टेंट आ जाएगा। तो वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि एन में लीनियर आ गया तो ये किसका होगा, ये कोई भी सीक्वेंस होगा ए पी ही होगा, अभी बता रहे थे और वही प्रूफ करना था। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए सिंस nth terms of n of the given AP is linear expression in n term of the given sequence is linear expression in n, therefore the given sequence will be an AP। तो गिवन सीक्वेंस होगा क्या होगा, एक AP होगा। एक चीज़ और देखो, ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे कि यदि nth टर्म किसी सीक्वेंस का दिया हो वो n में लीनियर होगा तो वो AP होगा। तो यहाँ से तो पता चल गया कि ये n में क्या हो गया, लीनियर है तो AP हो गया। एक चीज़ और बताए थे, n का कोएफिशिएंट ही क्या होता है, D होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, n स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और इसी का डबल आ गया कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ से एक रूल भी बन जाता है, यदि इस फॉर्मेट का सम दिया है किसी भी सीक्वेंस का, इस फॉर्मेट का, वो पहले तो AP होगा, दूसरी बात है उसका कॉमन डिफरेंस n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल होगा। देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से कर लेंगे। कहीं भी यदि आपको दिया होगा कि सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है उसके n टर्म का सम इस फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, तो सीधा है कि वो AP ही होगा और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, n स्क्वायर का कोएफिशिएंट का डबल होगा। मतलब a है तो 2a, 3 है तो 6, 4 है तो 8, -4 है तो -8। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इस पर क्वेश्चन बनाइएगा। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही लेकर आऊँगा, कल नहीं, इसके नेक्स्ट डे में मैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूँगा, 4-5-10 बातें, और हमको लग रहा है कि AP अब कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बेटा AP पर ना साल भर में क्वेश्चन बता, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाया जाए तो कम से कम साल भर तो नहीं, लेकिन 1 मंथ तो पूरा करते ही रह जाओगे तो AP कंप्लीट होगा। तो इतना हमको नहीं पढ़ना, हमको बेसिक बातें दिमाग में रखनी है और क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन NCERT से बना लीजिए। यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत है पार्टिकुलरली तो आप मैसेज करोगे। जैसे यशवंत का क्वेश्चन ये था
कि यदि किसी सीक्वेंस का nth टर्म n में लीनियर है तो प्रूफ कीजिए कि वो AP होगा। उसका हमने जवाब दिया क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा था। लेकिन यदि कोई पूछेगा क्वेश्चन तभी तो मैं जवाब दे पाऊँगा, यदि कोई पूछेगा ही नहीं तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। यदि आप क्वेरी करते हैं तो लगता है कि आपके पास कोई डाउट है, और जब डाउट होगा तो यहाँ पर पढ़ाने में मज़ा आता है और आपको बताने में भी अच्छा लगता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी माध्यम से मेरे पास क्वेश्चन भेजें, और तब मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको इस पार्टिकुलर टॉपिक में या इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत है, तो शायद मुझे इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर देने चाहिए। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हो, और इसलिए हमको लग रहा है कि या तो आप लोग पढ़ लेते होगे पूरा अच्छे से, या तो नहीं पढ़ पाते होगे, तो देख लीजिएगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम मिलेंगे एक अच्छे से क्वेश्चन, एक अच्छे वीडियो को लेकर, एक अच्छे टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए यदि वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, देख रहे हैं तो पूरा देखिए, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और अपने ग्रुप में, फ्रेंड ग्रुप में जहाँ भी हो उसको शेयर कीजिए, जिससे उसका लाभ बच्चों को मिले। और यदि कोई दिक्कत, परेशानी, कोई कंप्लेन है तो आप पर्सनली मैसेज भी मुझे कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद, थैंक यू।